नमस्ते बच्चों। बच्चों हमने जो कविता पढ़ी थी प्यारा घर क्लास 5 की, तो अब हम उस कविता से संबंधित जो एक्सरसाइज है प्रश्न उत्तर उसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस पार्ट में आए हूँ कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। जैसे कि सदा, सदा का अर्थ होता है हमेशा, मीन्स ऑलवेज। सिर्फ, सिर्फ मतलब केवल, ओनली। टहलना मतलब धीरे धीरे चलना, टू वॉक स्लोली। फिर है गश्त लगाना, गश्त लगाना मतलब चक्कर काटना, मीन्स पेट्रोलिंग करना। इसके बाद हम एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला प्रश्न है प्यारा घर के कवि का क्या नाम है? तो प्यारा घर के कवि का नाम दिव्यक रमेश है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है पकड़म पकड़ी कौन खेल रहे हैं? तो पकड़म पकड़ी चूहे खेल रहे हैं। एक वर्ड में ही ये आंसर मिल जाएगा और बाकी का आंसर आप क्वेश्चन से कॉपी करिएगा। एक पंक्ति बनाकर घर में कौन दौड़ रही थी? एक पंक्ति बनाकर घर में चींटियां दौड़ रही थी। चींटियां मीन्स एंट। फिर पंछी क्या कर रहे थे? पंछी एक दूसरे पर झपट रहे थे। फिर है कॉकरोच हमारे घरों में क्यों रहते हैं? उत्तर है कॉकरोच हमारे घरों को अपना घर समझते हैं, इसलिए वे हमारे घरों में रहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6th वाला क्या है? यह कविता किस बारे में है? मतलब इस कविता किसके बारे में लिखी गई है? तो यह कविता घरों में रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में लिखी गई है, यानी इंसेक्ट, एनिमल, उन सब के बारे में लिखी गई है। फिर छिपकली गश्त क्यों लगा रही थी? तो उत्तर है छिपकली सभी लोगों का पर नज़र रखने के लिए गश्त लगा रही थी। मतलब जैसे कि पेट्रोलिंग करते हैं ना पुलिस वाले, उस तरह से छिपकली गश्त लगा रही थी, सबके ऊपर नज़र रख रही थी। इसके बाद हमें 25 से 30 शब्दों में उत्तर देना है, करीब 2 से 3 लाइन में। तो पहला प्रश्न है तुमने किन जगहों पर लोगों को कतार में देखा? कतार मतलब क्यूब में या लाइन में। हमें कतार क्यों लगना चाहिए या कतार में क्यों चलना चाहिए? तो उत्तर है हमने विद्यालय, अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे पर लोगों को कतार में चलते हुए देखा है। इससे क्या धक्का मुक्की, चोट लगने के कारण और काम को प्रभावी ढंग से करने के लिए हमें कतार में चलना चाहिए। तो इसका मतलब धक्का मुक्की और चोट लगने का जो कारण है वो सब कम हो जाए, मतलब उसके प्रभाव को, इन सब चीज़ों से बचा जा सके और हम ना अपना काम सही ढंग से कर सकें, इसलिए हमें कतार में चलना चाहिए। तो इसके बाद प्रश्न है बालक माँ को क्या समझा रहा है? तो इसका उत्तर है बालक माँ को समझा रहा है कि जो लोग सालों से यानी कई वर्षों से वहाँ रह रहे हैं, ये घर उनका भी है। मतलब ये घर सिर्फ हमारा नहीं है, जो जीव जंतु कीड़े मकोड़े इस घर में रह रहे हैं, ये घर उनका भी है। इसके बाद फिर हमें थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 30-35 शब्दों में लिखना है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? ये प्रश्न जो है, इसका जो पोयम है प्यारा घर, उसका जो मेन उद्देश्य क्या है या इससे संदेश क्या मैसेज देना चाहते हैं कवि दिव्यक रमेश जी हमें इस कविता के माध्यम से? तो उत्तर है इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें हर प्रकार के जीव जंतु के प्रति प्रेम की भावना अपनानी चाहिए। भगवान ने हम सबको जीवन दिया है, हमें जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए। तो ये थे प्रश्न उत्तर, आप इसे पढ़िए, समझिए और फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।